अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाजरीन, आज आपको बताएंगे कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना कैसा है। क्या हमें मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इसके क्या फ़वाइद हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। नाज़रीन, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ों में खाना बनाना जो है वो नुकसानदेह है। किस किस चीज़ में आप खाना बना सकते हैं वो क्या है। नाज़रीन, आप लोहे के बर्तन में खाना बना सकते हैं, वो हेल्दी चीज़ है, लेकिन क्योंकि उसका रंग ऐसा होता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, वो काला होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग उसमें पसंद नहीं करते। दूसरे नंबर पे आ जाता है एल्यूमिनियम के बर्तन। ये जो सिल्वर के रंग के हमारे पास बर्तन होते हैं, उनमें खाना बनाना कैसा है। नाज़रीन, अगर तो वो बिल्कुल डैमेज ना हो, यानी कि 100% अंदर से और बाहर से ठीक हो, उसे आपने स्क्रबर से कभी स्क्रब ना किया हो, वो जो हमारे पास लोहे की जाली सी आती है जो हम बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो हल्का सा भी डैमेज हो जाना शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है कि उसके रेजिड्यूज जो हैं, उसके जो बारीक बारीक ज़र्रात हैं, वो हमारे खाने से हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और वो महंगा भी नहीं है, वो एक सस्ता मटेरियल है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये एल्यूमिनियम के बर्तन वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक वक्त आता है कि हम देखते हैं कि जो बर्तन को आप उल्टा करते हैं, आप हल्का सा नॉक करते हैं, तो उसमें बड़ी आवाज़ आती है। तो माएँ कहती हैं कि जो इसका थल्ला है वो बिल्कुल बारीक हो गया है, यानी कि इसकी जो अंदर वाली लेयर है वो बिल्कुल बारीक हो गई है, तो अब हमें ये तब्दील करने की ज़रूरत है। तो वो जो बारीक हो जाती है वो कैसे हो जाती है कि उसकी जो बारीक बारीक ज़रात हैं वो खाने में आना शुरू हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 साल 2 साल में क्या होता है कि ज़रात आते रहते हैं खाने में, और वो पतला होना शुरू हो जाता है। फिर हम उसे कहते हैं कि अब इसे हमें ज़ाया कर देना चाहिए। तो अब होता क्या है कि जो हमारा, मैं कहता हूँ कि जो हमारा जिगर है और जो हमारी किडनीज हैं, किडनी से क्या मुराद है, यानी कि हमारे जो गुर्दे हैं, वो जो उन्होंने पूरे ब्लड को और जो उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने फिल्टर आउट करना है, वो इसके लिए तो बने हुए नहीं होते। तो फिर ये जब रेजिड्यूज हमारे खाने में आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है। उससे नुकसान ये होता है कि हमारे गुर्दे डैमेज होते हैं, हमारा जिगर डैमेज होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारे दिमाग से तमाम मैसेज कन्वे हो रहा है, हाथ में मैं एक चीज़ को उठाता हूँ, मैं रख देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो ये नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एल्यूमिनियम के बर्तनों को तो हमें लाजमी अवॉइड करना चाहिए। जो फिर मॉडर्न फैमिलीज हैं, वहाँ क्या होता है कि एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ कर रहे होते हैं मेटल को टेम्परेचर रिटेन करने के लिए, तो वहाँ से भी क्या होता है कि वो रेजिड्यूज आना शुरू हो जाते हैं और वो नहायत टॉक्सिक हैं। अब आ जाती है तीसरी चीज़, स्टील। स्टील के हवाले से अगर मैं देखा जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि स्टील इससे बहुत बेहतर है। एल्यूमिनियम जो है वो बड़ी रिएक्टिव मेटल है, जो स्टील है वो रिएक्टिव नहीं है। अच्छा, और वो बहुत मजबूत भी होती है, तो उसके रेजिड्यूज बनिस्बत एल्यूमिनियम के बहुत कम होते हैं और ये सेफ होता है। लेकिन क्योंकि स्टील महंगी है, तो फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ बर्तन आप देखेंगे तो वो क्या होगा जी, वो कहते हैं कि जी ये सिल्वर स्टील है, बेसिकली एल्यूमिनियम मिक्स की गई है, उसमें चीज़ें मिक्स कर देते हैं, फिर उनके रेजिड्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अगर प्योर स्टील का बर्तन हो तो वो भी नहायत हेल्दी चीज़ है। अब आ जाते हैं नाज़रीन मिट्टी के बर्तन के हवाले से कि मिट्टी का बर्तन कैसा है। नाज़रीन, मिट्टी जो है इट सेल्फ अल्कलाइन होती है, यानी कि तेजाबियत के अगेंस्ट होती है। तो हमें क्या, मिट्टी के बर्तन जो अगर इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप उसके अंदर कोई तेजाबियत वाली चीज़ डालेंगे तो वो न्यूट्रल होगी। तो जितनी न्यूट्रल चीज़ होगी या तेजाबियत के अगेंस्ट होगी, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो पहला, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है। दूसरा नाज़रीन, जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो थोड़ा मोटा होता है। अगर मोटा होता है तो फिर क्या होता है कि हीट जो है, नीचे से आग इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो चिपकती नहीं है, तो तेल का इस्तेमाल कम होता है। फिर नाज़रीन, इसके क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीचे से मोटा होता है, तो इसमें स्लो कुकिंग होती है और बराबर इवनली कुकिंग हो पाएगी, यानी कि खाना ये नहीं होगा कि जलना, एक साइड से जल गया है दूसरी साइड से कुक नहीं हुआ, तो इसमें इस तरह का इसका कोई मसला नहीं आता। और नाज़रीन, इसका एक फ़ायदा ये है कि ये टेम्परेचर को रिटेन करता है, यानी कि दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। यानी कि अगर खाना इसमें गर्म होगा तो उसे गर्म रखेगा, और अगर ठंडा है तो उसे ठंडा रखेगा। नाज़रीन, आखिरी जो इसकी चीज़ आ जाती है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली से ये मुराद है कि अगर ये टूट भी जाता है, आप बाहर फेंक देते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मिट्टी है, इंसान ने मिट्टी में ही जाना है, तो मिट्टी से मिट्टी को कोई रिएक्शन नहीं होता। बनिस्बत दूसरे जो प्लास्टिक के बर्तन है या कोई और बर्तन है, तो वो आपको 60 70 क्या 100 साल बाद भी उसके आपको जो पीसेज हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो मिट्टी का ऐसा जिस तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कि ना कोई ज़मीनी पानी को जो कोई पोल्यूट नहीं करता, यानी कि कोई ज़मीनी पानी को गंदा भी नहीं करता। अब आ जाते हैं नाज़रीन इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले जो नुकसानात में आ जाता है, इसकी हैंडलिंग आ जाती है। क्यों? ये मजबूत नहीं होता, बड़ी आसानी से टूट सकता है। दूसरा जो इसका नुकसान आ जाता है वो आ जाता है इसकी सफाई के हवाले से, क्योंकि मिट्टी पोरस होती है। जैसे आपने घड़े में देखा होगा, मिट्टी के घड़े में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, आपने देखा बाहर से गीला होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इसका भी ये नुकसान है
کہ یہ کلیننگ، اس کی صفائی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کو کوئی فوم کا کوئی سخت اسکربر لے کے اسے اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا. تیسری چیز کیا ہے، کیونکہ یہ پورس ہے، پانی کو جذب کرتا ہے، تو اس پہ پھپھوندی لگنے کے، فنگس لگنے کے بھی چانسز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو اسکربر سے اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور پھر ہمیشہ اپنے سے الٹا رکھنا ہے تاکہ اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل جائے. اور کبھی کبھار کوئی مہینے بعد، 2 مہینے بعد اسے آپ نے کبھی کبھی دھوپ میں بھی رکھ دینا ہے کہ یہ جو ہے اچھے سے خشک ہو جائے. تو اب آپ کو ناظرین سمجھ آئی کہ جو میں کہتا ہوں کہ جو سب سے بہترین برتن ہے، اس میں آپ کے پاس مٹی کا آپشن ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سٹیل کا آپشن ہے، لوہے کا آپشن ہے. تو باقی جتنے بھی یہ سلور اور ایلومینیم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں. جتنا زیادہ آپ آرگینک رہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ ہیلدی رہیں گے. ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ عمر گوندل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.